जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसको जमीन के अंदर कितना भी बंद करके रखो। यही सेम चीज अप्लाई होता है हमारे देश में घुसने वाले उन आतंकवादियों के लिए जो हमेशा भारत को और कश्मीर को हमेशा नुकसान पहुंचाने में कुछ ना कुछ अपना योगदान देते रहते हैं, जो बार बार गोलियों का स्वाद चखते हैं, जो बार बार लतियाए जाते हैं, जो बार बार जुतियाए जाते हैं, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान कैसा है। उनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर और भारत पे कब्जा करना रहता है। अरे उन पागलों को कौन समझाए कि हमारे देश की जो लोकल ट्रेन जो चलती है वहां पे अगर कोई आकर के सीट मांग लेता है तो उनको लोकल ट्रेन में आकर के सीट मांगने वाले को सीट तक नहीं मिलता। हमारे देश में जो निजी दुश्मन रहता है वो साला इंटरनेट का हॉटस्पॉट मांगता है तो उसको इंटरनेट का हॉटस्पॉट नहीं देते, तो क्या साले तुमको हम कश्मीर दे देंगे? इनको कौन समझाए, इन पागलों को, जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग बार बार ऐसी हरकत करके क्या अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। एक लाइन में कहना चाहूंगा उन आतंक के आकाओं के नाम कि सीमा नहीं घटती बढ़ती कभी कागज की लकीरों से, सीमा नहीं कभी घटती बढ़ती कागज की लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती है हमारे सैनिक वीरों से। अभी हाल में ही एक ऐसी घटना घटी है जो उन हरामखोरों के मुंह पे जूता मारने से कम नहीं है, जो भारत में रह के सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाते हैं, जो सेना पे संदेह करते हैं। उनके लिए ये हजम होने वाली बात नहीं है। हुआ यूं कि जम्मू के नेशनल हाईवे पे एक ट्रक में 5 आतंकी सवार होकर अंदर घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन सेना के द्वारा तुरंत एक्शन लिए जाने के कारण वहां पे 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एक आतंकी फरार हो गया, लेकिन उसके लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसको भी बहुत जल्द सेना के द्वारा ढूंढ के जहन्नुम भेजा जाएगा, जैसे उन चारों को जहन्नुम भेजा गया। ये बात कहीं ना कहीं साबित करती है हमारे सेना के शौर्य पे और उन लोगों के लिए भी जो देखना चाहती है कि हमारी सेना का शौर्य कैसा है। हुआ यूं कि जम्मू के नेशनल हाईवे के नगरोटा इलाके के पास टोल प्लाजा के निकट 19 नवंबर की सुबह 4:45 पे आतंकवादी और हमारे वीर सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादियों को जगह पे ही ढेर कर दिया गया। एक आतंकवादी भागने में सक्षम रहा, लेकिन उसके लिए भी अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और बहुत जल्द उसको भी जहन्नुम भेजा जाएगा। उन आतंक के आकाओं का जो मंसूबा था उसको नाकाम कर दिया गया और हमारी सुरक्षा बलों ने ये बता दिया कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकियों की रीढ़ की हड्डी, उनकी जो कमर है, वो हमारे सुरक्षा बलों ने तोड़ा। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे। ये आतंकी की ट्रक जब जम्मू के नेशनल हाईवे से नगरोटा इलाके के टोल प्लाजा के पास पहुंची तो वहां पे जो चेकिंग पे जो हमारे सुरक्षा बल थे उनके द्वारा इनकी ट्रक को रोका गया चेकिंग के लिए, तो इनके द्वारा ट्रक नहीं रोका गया, जिसके बाद हमारे जवानों को इनके ऊपर डाउट हुआ और उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू की और करीब 4 घंटे की फायरिंग के बाद इन चारों को लास्ट में जहन्नुम भेजा गया। एक लाइन है मेरे देश के वीर सेनाओं के लिए कि आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को यूं बदनाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को यूं बदनाम ना होने देंगे। बची हो रगों में अगर एक बूंद भी खून की, बची हो रगों में एक बूंद भी अगर खून की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है हमारी सेनाओं के लिए, हमारे देश के सभी लोगों के लिए, क्योंकि उन आतंकवादियों को ढेर करने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा पर विश्वास जताता है। इससे पहले भी जनवरी के महीने में टोल प्लाजा पे आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जहां पर हमारे सेनाओं के द्वारा पराक्रम दिखाया गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जो आप लोग सोचना जरूर कि आखिर इन आतंकवादियों को यहां पर आने के लिए ट्रक की व्यवस्था या दूसरे मार्ग से आने की व्यवस्था कौन करवाता है? इनको यहाँ पे भारत में, हमारे देश में पनाह कौन देता है? इनको कभी ट्रक के रास्ते, कभी दूसरे रास्तों से भारत में घुसपैठ कराने की मदद कौन करता है? पहले उन आस्तीन के सांपों का फन कुचलना चाहिए। मैं अपनी देश की सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने देश में छुपे उन आस्तीन के सांपों का फन कुचलिए, जो खाते हैं हिंदुस्तान का लेकिन बात करते हैं गैर मुल्क की, जो आतंकवादियों को अपना दामाद और अपना जीजा समझते हैं और अपने घर में, अपने देश में पनाह कर देने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। उन लोगों को, उन हरामखोरों का फन पहले कुचलिए और उनको डायरेक्ट ऊपर का वीजा, नहीं तो हिंदुस्तान से बाहर का वीजा दीजिए, ताकि उनको पता चले कि ये हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान है। इस घटना के पीछे एक और कनेक्शन देखा जा सकता है कि अभी कश्मीर में डीडीसी का चुनाव होने वाला है।
इसीलिए पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही हमारी सेनाओं को डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी सीज फायर उल्लंघन करके तो कभी आतंकी घुसपैठ के जरिए। दिवाली से एक दिन पहले भी इन्होंने सीज फायर उल्लंघन किया था, जिसमें हमारे शायद 4 जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद भी ये अपनी घुसपैठ जारी करना चाहते हैं कि हमारी सेना का ध्यान उधर हट जाए और ये अपने आतंकियों को भारत में आसानी से घुसपैठ करने में मदद दिला सके। लेकिन उसके बावजूद हमारी सेना इसका हर मोड़ पे, हर जगह पे इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इनके सभी आतंकवादियों को आसानी से जहन्नुम का रास्ता दिखाने में मदद कर रही है। 2 और आतंकियों को हिरासत में लिया गया जो इनकी मदद कर रहे थे व्हाट्सएप चैट के जरिए, उनको फाइनली हिरासत में लिया गया। आप लोग ये सोचिए कि कैसे कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी कर सकता है। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ही सोचने पे मजबूर कर देता है। हमारा देश जो कि शांति का प्रतीक है, जिन्होंने दुश्मनों को भी पनाह दी, जिन्होंने कितनी भी लहू सही अपनी छातियों पे, लेकिन उसके बाद भी अपने दुश्मनों के लिए अपने घर सदैव खुले रखे। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, लेकिन इसी शांति को हमारे दुश्मन देश हमारी कमजोरी समझते हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि ये एक नया हिंदुस्तान है। याद रखिए, जिस दिन से हमारे देश में आतंकवादियों को पकड़े जाने के बाद बिरयानी खिलाने की परंपरा बंद करके लतियाने की परंपरा और फांसी पे लटकाने की परंपरा शुरू हो गई, महादेव की सौगंध, उस दिन ये भारत एक नया भारत रहेगा। एक कहावत है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए यानी सत्य की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उससे भी परम श्रेष्ठ धर्म है और उससे भी परम श्रेष्ठ कर्म है। ये लोग एक स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं, जिनका कनेक्शन बड़ा लंबा होता है। इनकी लोकेशन कभी बांग्लादेश बॉर्डर पे मिलती है और कभी पता नहीं कहां पे इनकी लोकेशन मिलती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कैसे कोई मानव दानव बन के मानव के ही खून का प्यासा हो जाए, कैसे एक व्यक्ति लाखों भोले भाले लोगों के लिए खून का प्यासा हो जाए। ये बात अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करती है। इसके बावजूद हमारी भारतीय सेना इन दानवों के लिए आत्मसमर्पण का मौका देती है, इनको एक बार जीवन दान देने का मौका देती है, जैसा इस आतंकियों के साथ भी हुआ, और ट्रक में छुपे इन आतंकियों को भी आत्मसमर्पण का एक मौका हमारे वीर सेनाओं के द्वारा दिया गया। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश के ही कुछ लोग हमारी सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाने लगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक जो अभी हमारे देश में किया गया हमारे वीर सेनाओं के द्वारा, उसके ऊपर भी प्रश्न उठाने लगे। कुछ भी सेना करती है तो उसका प्रूफ चाहिए कि सेना के शौर्य का प्रूफ दो। अरे सेना तुमको क्या प्रूफ दिखाएगी? सेना खुद एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। सेना अपने आप में एक ताकत है। जिस दिन से ये आपसी मतभेद देश में बंद हो जाए, मैं कहना चाहूंगा जो भी देश के लोग ऐसा सोचते हैं कि आप आपसी मतभेद को कम से कम देश के बाहरी दुश्मनों के साथ ना अप्लाई कीजिए। आपका आपसी मतभेद जितना भी रहे अपने अंदर चलेगा, लेकिन जब कोई बाहरी हमलावर, कोई बाहरी दानव आपके देश की तरफ हमला करता है, तब एकता में बन जाइए, क्योंकि एकता में ही बल है। याद रखिए, ये हिंदुस्तान रहेगा तो आपका पैसा रहेगा, तो आपका घर रहेगा और तो आप रहोगे। इसके लिए सबसे पहले इस हिंदुस्तान को बचाना है, उस नौजवान को बचाना है जो बॉर्डर पे रह के 24 घंटे बॉर्डर पे रह के बर्फ में, ठंडी में, सर्दी में, गर्मी में आपके लिए हमेशा तैनात रहता है। उस नौजवान के लिए सोचना है कि हमारा एक योगदान उस नौजवान को कैसे बचा सकता है। अभी हो रहे आतंकी हमले का कनेक्शन कहीं ना कहीं कश्मीर के डीडीसी चुनाव से तो जरूर है, जहां पे लोकतंत्र की बहाली होनी है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान लगभग पगला सा गया है, इसलिए ऐसी ऐसी हरकतों को अभी अंजाम दे रहा है। लेकिन एक बात भारत की जनता को भी सोचना होगा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहके, जो लोग कश्मीर में रहके भारत का झंडा का अपमान करते हैं, जो लोग भारत के झंडे को उठाने में शर्म महसूस करते हैं, जो लोग दूसरे देशों की मदद से, दुश्मन देशों की मदद से धारा 370 को भारत में दोबारा लाने की प्रयास में लगे हैं, जो लोग दुश्मनों को अपने देश में पनाह देने के लिए लगे हैं, जो लोग भारत के संसद भवन का अपमान करते हैं, जहां से भारत के हर क्षेत्र के लिए बिल पास होता है,
पहले इन लोगों के लिए इनका फन कुचलना आवश्यक है। मैं भारत की सरकार से और अपने भारत की सभी जनता से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बातों पे ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बाहरी आतंकवादी और बाहरी दुश्मनों से ज्यादा ही खतरनाक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं देश के लिए, समाज के लिए और आपके हित के लिए ऐसी ही वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूं। बस यही आशा और यही शुभकामनाओं के साथ आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।